के निकले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ सौंपे हैं आप लोग? राजभवन से हम लोग मिले और महामहिम राज्यपाल से हम लोग कल रात में भी मिले थे। कल रात में भी मिले हम लोग और एक पॉजिटिव आश्वासन मिला। राजभवन कल रात में चूँकि राज्यपाल महोदय धनबाद से लेट से आए, फिर भी उन्होंने जो है व्यस्तता में आधे घंटे का समय दिया और बहुत सीरियसली चीज़ों को सुना। हम लोगों ने सारी चीज़ें बताई। तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि आज आप आइए और माननीय मुख्यमंत्री भी साथ आज आए हुए थे, हमसे भी पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप भी पूरे तथ्यों को अच्छे से जानकारी इकट्ठा करके सारा कुछ पॉइंट वाइज बना के और आप लोग जो है पेन ड्राइव में जितने भी साक्ष्य हैं आप सारे चीज़ों लेके आइए। तो आज मुझे लगता है कि प्रधान सचिव महोदय भी बैठे हुए थे और एडीसी थे, राज्यपाल महोदय थे और हम लोग थे। हम लोगों ने एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया, सारी चीज़ों को। और ये देख सकते हैं, ये रिसीविंग में मिला है हम लोग को राज्यपाल महोदय की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कुछ इशारों में जो है बताया कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, बस इतना ही कहा कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और जो हमसे होगा हम ज़रूर करेंगे। और आप लोग अपने तरीके से जो है आपको जो लगता है एक संवैधानिक दायरे में रह के आप लोग जो है अपना काम आप लोग करिए और हम लोग आपके साथ हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक दो बच्चों को, जैसे कि एक दो बच्चों को हमारा थ्रेट भी मिला है, ये सामने है जो इन्होंने एविडेंस दिया है, इनको थ्रेट भी अपने तरीके से मिला है। तो हमने राज्यपाल महोदय को बताया कि राज्यपाल महोदय ये सुनिश्चित हो कि किसी भी बच्चे को जो एविडेंस दे रहा है या जो भी उनके जान माल का किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि ये सरकार के लिए प्रेस्टीज का विषय है। मैं समझ सकता हूँ सरकार का प्रेस्टीज का विषय है, बट सरकार को ये भी सोचना होगा कि छात्रों के भविष्य को बेच के, ठीक है, जो लोग इस तरह गलत तरीके से आ रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं, और पेपर आउट का प्रकरण हमारे पास पूरा जो है एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है। और आप जो है अगर ऐसे लोग व्यवस्था में आ रहे हैं तो अगले ऐसे लोग अगर आते हैं व्यवस्था में तो 35 साल तक, अगले 35 साल तक जब तो वो नौकरी करेंगे वो एक कोण है समाज के लिए, वो सिस्टम को खोखला करेंगे। तो ऐसे लोगों को बाहर करना बहुत ज़रूरी है। और आज ये नई थोड़ी है एजेंसी, पिछले बार भी आप देख लीजिए 28 तारीख को जो पेपर हुआ था पूरा पेपर बटा था और इस बार नेट ऑफ था तो कहीं निकला नहीं। और देखिए अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल ही रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल, राज्यपाल महोदय पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने कहा, किसी से फ़ोन पे कहा, अब किससे बात किया नहीं, कि देख लीजिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और उन्होंने जेएसएससी से पदाधिकारियों से भी जो है बात करने के लिए कहा कि हम जेएसएससी के पदाधिकारी को बुला के और बाकायदा बात करेंगे। सुनने में आया है कि जेएसएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे पास भी हर चीज़ों का जवाब हम लोग हर तरफ से सुनिश्चित हैं, जितने भी लोग हैं सुनिश्चित हैं, हर तरफ से 100% श्योर हैं, तभी हम लोग आगे बढ़े हैं। और हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय जरूर होगा, छात्रों के साथ न्याय जरूर होगा और ये व्यवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। सबूत आप लोग दिए होंगे? देखिए, सबूत में हम लोगों के पास जो बच्चे लोग जो आए हैं, आगे बढ़े हैं, उन लोगों के पास मोबाइल में आया हुआ, ठीक है, मोबाइल में फ़ोटो का जो है, जैसे हाँ, जैसे इस बार क्या था कि नेट ऑफ था, ठीक है, नेट ऑफ था तो व्हाट्सएप पे चीज़ें नहीं आई। तो जब ये लोग सेंटर पे गए तो बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे कोई अगला फ़ोन से बता रहा था और ये लोग जो है लिख रहे थे क्वेश्चन आंसर। तो ये लोग भी कौतूहलवश गए, देखिए क्या है भाई, तो इन्होंने भी लिखा और बाकायदा पेपर में लिखा। वो पेपर भी हम लोग के पास है, उसका फोटो भी खींचा हुआ, उसका टाइमिंग, प्रॉपर्टीज, सारा कुछ जो होता है वो टेम्पर्ड नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि टेम्पर्ड है, लेकिन हम लोगों ने भी अपने तरीके से उसको पूरा क्रॉस वेरीफाई किया है, क्योंकि इसी में हमें एक दिन लग गए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको एक दिन बाद क्यों निकले, हम लोग अपने तरह से पूरा क्रॉस वेरीफाई कर लिए कि भाई कहीं ये टेम्पर्ड तो नहीं है, ताकि हम झूठे ना साबित हो जाए। इसलिए हम लोगों ने पूरी तरह से जो देखा तो वो सुबह 6:13 का फोटो खींचा हुआ है, 7 बजे का फोटो खींचा हुआ है और सुबह 4 बजे का भी फोटो खींचा हुआ है। और एक ही जगह प्रकरण नहीं है ये। और जो देखिए हमारे एक आरोप लगाया है हिंदू स्कूल हजारीबाग में, रूम नंबर 4 में एक महिला ने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर, रूम नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, एक पुलिस ऑफिसर आके आधे घंटे तक पूरा आंसर जो है टिक कराया गया है। आपका बेड़ों में आप लोग मीडिया के माध्यम से कल देखोगे, एक लड़की ने बताया कि बेड़ों में पेपर 3 की जगह पेपर 2 पहले बांट दिया गया। और इसका भी जो लड़की ने खुद आके कल मीडिया में बयान दिया है, ये जांच का विषय है। उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, देखिए एजेंसी वाले क्वेश्चन बनाने में भी मेहनत नहीं करते, जबकि ये रूल है कि आप क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एक बार ऑलरेडी इसका 2017 में पूरा परीक्षा रद्द हो चुका है हो भाषा के चलते, क्योंकि आप क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि हू बहू पूरा का पूरा सेट उठाया और आयोग के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं की एजेंसी ने, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। तो ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरह का एक लीक है ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? आप ऑफिसर पद पर बैठने जा रहे हो, सचिवालय जहां से राज्य व्यवस्था की जो सरकार का रीढ़ का हड्डी है,
रीढ़ का हड्डी, वहाँ जो ऐसे लोगों को, करप्ट लोगों को घुसाने का प्रयास किया जा रहा है जो आगे 25 साल 30 साल तक सिस्टम के लिए कोड़ बने रहेंगे। हमारी लड़ाई उससे है, न तो हमारा किसी व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध है। और हम 2017 में भी, जानकारी के लिए लोग जान लें, 2017 में भी हमारी लड़ाई रघुवर दास जी की सरकार में हम लोग किए थे। जो गलतियां थे उसके खिलाफ आवाज उठाए थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सड़क पे प्रदर्शन किए थे। और सरकारें कोई भी आएंगी वो प्रदर्शन जारी रहेगा अगर कोई गलत करता है तो हमारी मांगे क्लियर है कि सरकार पूरी की पूरी परीक्षा 22 तारीख का सिर्फ नहीं, क्योंकि हो सकता है आयोग ये बोले कि 22 तारीख की परीक्षा हम लोग रद्द करेंगे, तो 22 तारीख का नहीं, 22 तारीख का अगर पेपर रद्द होता है तो इसकी क्या गारंटी है कि 21 तारीख को वही एजेंसी जब परीक्षा ले रही है तो वो परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ होगा। तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट मांग है कि आप छात्रों के साथ न्याय करें, जांच करके पूरी परीक्षा को यथाशीघ्र 21 या 22 तारीख को, दोनों जो है 21 और 22 का, दोनों पालियों को रद्द करके छात्रों के साथ न्याय करें। और ऐसे लोग रहेंगे अगर सिस्टम में तो सिस्टम के लिए कोड है, झारखंड के लिए कोड है और आपके लिए भी कोड है, तो इनका सफाया करना बहुत जरूरी है। और ये आज से नहीं, जब से 4.5 साल हुआ है, 4.5 में प्रक्रिया कोई भी एग्जाम में साथ छूता नहीं रहा है। हमारे यहाँ मुख्य बधिर भी बोल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फिर उसके बाद आयोग ने क्लैरिफिकेशन दिया कि मुख्य बधिर भी बोल रहे हैं, जो है 5 महीने के बाद जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, 5 महीने के बाद उनका जो है वो चेंज कर दिया जाता है, कैटेगरी चेंज किया जाता है। इतना भूल कैसा संभव है? अगर आप लोग देखा होगा, अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने ट्विटर पर शेयर किया है, लोग जेपीएससी का जो मेंस का एग्जाम दिए हैं वो फ़ोन करके उनसे पैसे मांगा जा रहा है नंबर बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, एक बार आपको मैं मान लेता हूं कि मोबाइल नंबर का दुनिया है, साइबर की दुनिया है, साइबर अपराधी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप मीडिया के बंधुओं से प्रश्न करना चाहता हूं कि इस बात पे भी गौर करें कि उसके पास कैंडिडेट का रोल नंबर और उसकी कैटेगरी कैसे आ रही है। और ये मुख्यमंत्री ने खुद शेयर किया है, कैसे आ रही है ये जांच का विषय है। अगर 1 महीना से रिजल्ट नहीं आया, 1 महीना से चेयरमैन की नियुक्ति नहीं आ रही है, हम लोगों को मीडिया बंधु के माध्यम से ही पता चला है, सच क्या है आई डोंट नो, कि मुख्य चेयरमैन साहिबा ने, नीलिमा क्रिकेटा ने खुद आके कंप्लेन किया है कि उनके ऊपर कैसे दबाव बनाया जा रहा था रिजल्ट को लेके। अब ये जांच का विषय है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज, नगर पालिका का रिजल्ट पिछले 10 महीना से क्यों पेंडिंग है भैया? 40,000 कैंडिडेट, मात्र 40,000, आप सबका रिजल्ट अब दौड़ इतनी व्यवस्था में करा लिए, दौड़ इतना तेजी में करा लिए, मात्र 40,000 कैंडिडेट, नगर पालिका का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ये मैं पूछ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और यही एजेंसी जो है, यही लोग एजेंसी वाले संलिप्त हैं और उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम रिजल्ट को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि जब हम लोग मिलने गए थे तो हमें ये बोला गया था कि लैंग्वेज पेपर के जो टीचर है वो बीमार है, वो आंसर अभी जो है बना नहीं पाए हैं। हम लोग बहुत जल्द, मुझे लगता है 3 महीना पहले बताया गया था, और आज तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, बहुत बड़ा जांच का विषय है। मेरा नाम कुणाल हुआ और मैं समस्त आप मीडिया बंधुओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चीज़ को प्रसारित करें और हमारा जो है साथ देंगे। संगठन